हाय एवरीवन। हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशन या HPPCS के अकॉर्डिंग जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की 14 पोस्ट निकली है यहाँ पर, जिसका पे बैंड लेवल 43,000 से लेके 1,36,000 तक है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट्स हैं। आपको मैंने पे लेवल बता दिया, पे बैंड बता दिया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो इन जनरल किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए चाहिए होते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना होगा, जैसे कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ या फिर डिग्री सर्टिफिकेट्स आपके, ठीक है, अलॉन्ग विद मार्कशीट। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई रिक्वायर्ड है तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग, बोनाफाइडी हिमाचली सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस या केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी विद अ बैचलर्स डिग्री इन बेसिक साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एज अ रेगुलर स्टूडेंट। डिजायरेबल में कुछ चीज़ें हैं कि जो नॉलेज है आपको कस्टम मैनर डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वो होना चाहिए थोड़ा बहुत। एज अगर हम बात करें तो 18 से 45 साल के बीच में एज लिमिट है। एज मैंशनड अगेंस्ट दी पोस्ट क्लैरिफिकेशन 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में, सिर्फ और सिर्फ SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, WFF ऑफ HP एट्सेट्रा यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। एज जो है वो आपका 1 जनवरी 2023 के हिसाब से देखी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको बताया गया है। जो डेट ऑफ डिटरमाइनिंग है एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन टर्म ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आपका क्लोजिंग डेट के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बातें बता दी गई हैं, अगेन जनरल चीज़ें बताई गई हैं। अप्लाई कैसे करना है, इस आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाकर आपको जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, डिज़ायरस कैंडिडेट्स हैं, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए इट इज़ 400 रुपीज़। अगर हम बाकी बात करते हैं दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी तो वो 400 रुपये होगा। फिर SC ऑफ HP मतलब ये वाली कैटेगरी में अगर आप फॉलो करते हैं तो 100 रुपीज़ एंड देन नो फी वाली भी कैटेगरी यहाँ पर प्रेजेंट है। फीमेल कैंडिडेट जो होंगी उनको कोई भी फीस नहीं देना होगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन, शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फी इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ मोड ऑफ पेमेंट अगेन बेसिक चीज़ें देख सकते हैं आप। एग्जामिनेशन स्टेशन या सिटीज़ कहाँ कहाँ होगा, धर्मशाला, मंडी और शिमला में। ठीक है, देन सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है ये, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। जहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ पे अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट हो सकता है आपका फर्स्ट केस में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग टेस्ट के केस में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पर क्या होगा, ऑफलाइन मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम हो सकता है 2 घंटे का। ठीक है, जो यहाँ मार्क्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होंगे, है ना। और इनका ऐसा नहीं है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी या फाइनल सिलेक्शन होगा उस पे के साथ में इसको हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट आर ओनली मेंट टू शॉर्टलिस्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड आर इन नो वे टू बी प्रेज्यूम्ड बाय द कैंडिडेट एज बीइंग देयर मेरिट फॉर फाइनल सिलेक्शन। मतलब फाइनल सिलेक्शन में इन मार्क्स का कोई हाथ नहीं होगा। मिनिमम पास मार्क्स जो है वो है 25% फॉर द जनरल कैटेगरी, 20% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। ठीक है, देन वेयर सिलेक्शन इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस of the candidate having qualified the CBT offline test before the personality test board. A candidate scoring more marks in the personality test shall be placed above the candidate scoring lesser marks in the personality test. मतलब सिंपल बात है कि पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर जो आपको जो इंटरव्यू होता है उसका वेटेज यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई एक ऐसे इंसान है जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट में कम मार्क्स मिले हैं उसको डेफिनेटली ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको मतलब कम तवज्जो दी जाएगी सिंपल से शब्दों में, और जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उनको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। इफ़ द कैंडिडेट विल स्कोर इक्वल मार्क, अगर आपकी PT में इक्वल मार्क्स आते हैं तब ए कैंडिडेट इज सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन दी CBT विल बी प्लेस्ड अबव। तो अब सिंपल बात है, फिर वहाँ देखा जाएगा कि CBT में आपके मार्क्स कितने थे, तो यहाँ पे इन मार्क्स का रोल आ जाता है डेफिनेटली कि अगर आपके 2 लोगों के सेम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपके CBT के मार्क्स को देखा जाएगा। तो पहला तो वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हो गया, दूसरा वो यहाँ पर आपको एक सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज भी दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा वेयर सिलेक्शन इज टू बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट बिफोर द पर्सनैलिटी टेस्ट बोर्ड, अ कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन पर्सनैलिटी टेस्ट शुड बी प्लेस्ड अबव द कैंडिडेट। सिंपल है, और अगर सेम होगा तो फिर देखा जाएगा जो कि सीनियर है एज में उनको
ऊपर रखा जाएगा। मतलब दो सिचुएशन है यहाँ पे, अगर पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है तो अलग सिनेरियो बता दिया मैंने आपको, और अगर सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है तो उस केस में अगर दो लोग हैं उनका सेम मार्क्स है तो उस केस में जो भी सीनियर होंगे उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर मान लीजिए मार्क्स सेम नहीं है तो जिसके मार्क्स ज़्यादा उनको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है। इन द CBT देयर विल बी 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस। ईच क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाय 4 आंसर ऑप्शंस। ठीक है, हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन जनरल जैसा आपका प्रोसेस होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, वही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होगा। इन दी ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे भी सेम तरीके का सिनेरियो होगा, बस ऑफ कोर्स चीज़ें डिफरेंट होती हैं तो वैसा होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी इनकरेक्ट आंसर के लिए। देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव फॉर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। फॉर ईच क्वेश्चन अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/4 मार्क आपका काट लिया जाएगा। ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। द मार्क्स ऑफ द ऑल कैंडिडेट ऑब्टेन बाय देम इन दिस स्क्रीनिंग टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन एंड दिस इंक्लूडिंग कट ऑफ मार्क्स इन द कैटेगरी शैल बी मेड अवेलेबल इन देयर लॉगिन ID। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस दिया गया है, कॉमन सिलेबस किस तरीके से होगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। एक बार इसको डिटेल में रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बात बताई गई, तो आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, मेक श्योर इसमें अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।